Wankhede and welcome to AWA family, our YouTube channel आकाश वानखड़े एकेडमी AWA। और आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, और ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले ट्रिपल इंटीग्रेशन का मैंने एक पहला वीडियो जो बनाया था वो देखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैंने 5 प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया था। अभी हम नंबर 6 से शुरू करते हैं, तो वही कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पे आप पहले लिमिट्स को ऑब्जर्व करो। जिस लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल हो वहाँ से पहले शुरू करेंगे। तो ज़्यादा वेरिएबल शायद ये तीसरे इंटीग्रेशन में दिख रहे हैं। अगर बेटा ये लिमिट x और y वेरिएबल में है, इसका मतलब ये लिमिट z के हो गए। अब बचा x और y, अगर ये x में वेरी हो रहा है इसका मतलब ये y का लिमिट है, और बचा आखिरी में x, ये x का लिमिट होगा। तो पहले तो आपको कौन सा लिमिट कौन से वेरिएबल का है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर सपोज इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो अगर कॉन्स्टेंट्स है, यानी उसका अगर वेरिएबल्स के साथ अगर कोई संबंध नहीं है, तो फिर आप कोई भी वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन शुरू कर सकते थे। लेकिन वंस your limits are in terms of variables, then you have to decide according to that which variable is suited over there. तो you will come to know कि पहला इंटीग्रेशन आपका with respect to z होना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेट with respect to z। चलो z के साथ इंटीग्रेशन करो। अब z के साथ बेटा x और y मल्टीप्लाई में है, तो एक्स वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, वो मल्टीप्लाई में, इसलिए वो एज इट इज रहेगा। चलो सोचो फिर आगे क्या होगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। ये पहले एक्स और वाई के इंटीग्रेशन एज इट इज रहेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन जेड के साथ शुरू है, और एक्स वाई भी एज इट इज। जेड का इंटीग्रेशन क्या है बाबा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा कॉमन, और उसका लिमिट आएगा 0 से लेकर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड चला गया लेकिन डी एक्स डी वाई बचेगा। ऑब्जर्व दिस इज मस्त स्टेप। अब आपको लिमिट अप्लाई करना है। चलो जेड के जगह पहले ये अपर लिमिट लगा दो, तो 0 to 1। अपर लिमिट अगर लगाते हो बेटा तो ये रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का स्क्वायर अल्टीमेटली स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा कौन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अपॉन में 2 का टर्म एज इट इज है। लोअर लिमिट में लेता भी नहीं क्योंकि z के जगह 0 रखोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ dx और dy आ जाएगा। चलो अब पूरा प्रॉब्लम xy में दिख रहा होगा। ये बाहर के xy से अंदर मल्टीप्लाई कर दो और बताओ क्या होगा। 0 to 1, 0 to root of 1 minus x square, 1 by 2 as it is, xy into 1 xy minus x cube y minus xy cube dx और dy। अब आप डिसाइड करो कि इंटीग्रेशन पहले कौन से वेरिएबल के साथ होना चाहिए। ये अगर x में वैरी हो रहा है इसका मतलब ये y का लिमिट है, तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे बेटा पहले। तो यहाँ लिखोगे आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। चलो करो y के साथ इंटीग्रेशन। ये चला जाएगा 1/2 कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर भी लिख सकते हो। चलो y के साथ जब इंटीग्रेशन करोगे रे बाबा, तब x एज इट इज, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको यहाँ लिमिट लगाओ या फिर सबको कंबाइन आखिरी में ही लगाओ तो भी चलेगा। चलो माइनस एक्स क्यूब वापस y का वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स वाई क्यूब का वाई रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4, और फिर यहाँ लिमिट आएगा 0 से लेकर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ dx बचेगा। चलो अब आप अपर लिमिट के बारे में सोचिए और बताइए क्या होगा। x/2 एज इट इज, इसको अपर लिमिट टू ये रूट, इसके जगह उसका स्क्वायर करोगे तो
यहाँ सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल। और लोअर लिमिट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि y की जगह 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। वैसे इधर x³ अपॉन 2, ये भी y स्क्वायर है, वही कहानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट नहीं आएगा, माइनस x/4। अभी रेस्ट टू पावर 4 है बेटा, इसके ऊपर पावर 4 लगाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, लोअर लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। जरा बराबर ऑब्जर्व करो, यहाँ आएगा dx। अब आगे के स्टेप के लिए अगर सोचते हो तो सारे x के टर्म्स दिख रहे होंगे, इसको बराबर हैंडल करिए। 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 क्या क्या आएगा, x/2 माइनस x³ अपॉन 2 माइनस x³ अपॉन 2 प्लस x⁵ अपॉन 2। सोचो ये इधर का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से आएगा। अब बेटा ये x/4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, पहले ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी ये ऐसे आएगा x/4 एज इट इज, पहले इसका एक्सपेंशन a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से होना चाहिए। कम ऑन ऑब्जर्व करो, पूरे टर्म x के तो लग रहे हैं लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी है। सोचो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1/2 को पहले बाहर रहने दो और इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x/2 एज इट इज। अब माइनस x³ अपॉन 2 और माइनस x³ अपॉन 2 माइनस 2x³ अपॉन 2, इट मीन्स इट इज जस्ट एन माइनस x³। सोचो प्लस x⁵ अपॉन 2। अब माइनस x/4 को अंदर, तो माइनस x/4 आएगा पहले, उसके बाद प्लस x³ अपॉन 2 आएगा। सोचो 2/4 का 1/2 हो जाएगा, x³ माइनस माइनस प्लस, बाद में माइनस x⁵ अपॉन में आएगा 4। सो ऑल इन ऑल आपको ये सारे टर्म यहाँ तक के मिल गए। चलो अब जो टर्म कंबाइन हो सकते हैं उनको करो। 1/2 एज इट इज बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 1, x के टर्म कौन से, एक a वाला और एक a वाला, ये दोनों को कंबाइन करो, 4 माइनस 2 2 2/8 1/4, यानी ये दोनों x के टर्म मिला के x/4 आएगा। वैसे x³ के टर्म दो है, ये -1 और ये +1/2, तो -1/2 आएगा, यानी माइनस x³ अपॉन 2 आएगा। अब ये टर्म ढूंढो, ये और ये वाला, तो क्या आएगा, x⁵ अपॉन 4। सारे कैलकुलेशंस के बाद ओवरऑल ये प्रॉब्लम इस प्रकार से रिड्यूस होगा। अब बेटा आप इसको इंडिविजुअल टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि ये मोर सिंप्लीफाइड है। तो क्या आएगा, ये 1/2 एज इट इज करो, इसका x⁵2 अपॉन 8, क्योंकि x से पावर बढ़ेगा तो ये पावर में 1 है, तो 1 + 1 2 और अपॉन में 2 2 × 4 8 हो जाएगा। वैसे इधर भी x⁴ और ये भी 8 आएगा। कम ऑन एवरीवन, बराबर। और इधर सोचो x⁶ नीचे 6 4 24 और यहाँ आएगा 0 से लेकर 1। चलो अब सब लोग अपर लिमिट पहले अप्लाई कर दो। सो ये 1/2 एज इट इज, हर x की जगह बेटा 1 आएगा, तो 1/8 माइनस 1/8 प्लस 1/24। लोअर लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 है तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। सो आंसर विल बी 1/48। सो दिस वाज नंबर 6। दिस वाज एकदम मस्त प्रॉब्लम, प्रैक्टिस ऑन दिस वन। इसी से रिलेवेंट और एक प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ा देता हूँ और कुछ प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। नंबर 7 और 8 आपको प्रैक्टिस के लिए, नंबर 9 मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेटली अगर बेटा इस लिमिट में अगर xy है तो ये z का लिमिट हुआ,
इसमें x है तो ये y का लिमिट और आखिरी वाला x का लिमिट। तो पहले लिमिट कौन सा काय का है वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। हम पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो लिमिट है जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है तो एक्स वाई वाला है, वो एक्स वाई वाला है, इसका मतलब है z का लिमिट है। चलो बेटा इंटीग्रेशन z के साथ करो और बोलो क्या आएगा। तो dz का क्या होगा z, और इसको लिमिट अप्लाई कर दो। चलो पहले अपर लिमिट लगा और बोलो क्या है। 0 to 2 है, x से लेकर 4 माइनस एक्स है। z के जगह पहले 3 आएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो दोनों के साइन चेंज, 3x/2 का साइन चेंज और माइनस y का प्लस y हो जाएगा, यहाँ dx और dy रहेगा। दिस इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z था। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता। अब आपको डिसाइड करना है कि इंटीग्रेशन x के साथ या y के साथ। अगर बेटा लिमिट x में वैरी हो रहा है तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन y के साथ करना पड़ेगा। अब ये दो टर्म में y भले ही नहीं है तो इस दोनों को आप कांस्टेंट समझोगे और दोनों का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि बेटा दोनों अलग अलग टर्म है। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करो यहाँ पे और बोलो क्या आएगा। जब आप इंटीग्रेशन y के साथ करोगे तो ये इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का 3y, 3x/2 को भी y लगेगी क्योंकि इंटीग्रेशन y के साथ शुरू है, और y का इंटीग्रेशन y² और लिमिट आएगा x से लेकर 4 माइनस एक्स, dy चला जाएगा dx रहेगा। तब आप ऑब्जर्व करो ये दो कांस्टेंट है इसलिए उसके साथ लगाया y। अब आप सब y को इंडिविजुअल लिमिट देते थे तो भी चलेगा और कंबाइन देते हो तो भी चलेगा। इस y के जगह क्या आएगा बेटा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स आएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट आएगा x। ये होगा इस y के लिए। वैसे इधर सोचो ये 3x/2 है, इधर भी अपर लिमिट y के जगह क्या आएगा 4 माइनस एक्स और लोअर लिमिट है x। वैसे अब इधर सोचो, इधर का 1/2 एज इट इज, y² है तो एक बार आएगा बेटा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बाद में लोअर लिमिट का स्क्वायर। इस प्रकार से आपको हर एक का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मिल गया। सोचो सब लोग, कम ऑन इसको सिंप्लीफाई करो। इंटीग्रेशन 0 to 2 है तो यहाँ क्या मिल रहा है -x -2x, 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप एक स्टेप ज़्यादा कर सकते हो 3 और ब्रैकेट में 4 -2x। वैसे इधर -3x/2 है, इधर भी 4 -2x, 1/2 है। इसका एक्सपेंशन कर लो बाबा, a - b का होल स्क्वायर होगा 16 -8x प्लस x² और ये -x² है, ब्रैकेट कंप्लीट dx। चलो अब सोचो आगे कि क्या होगा, और ये मेन ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते। इंटीग्रेशन 0 to 2, 3 4 12 -6x। इससे करोगे तो अगेन वापस -6x और यहाँ प्लस क्या आएगा 3x²। चलो आगे, यहाँ 8 आएगा रे बाबा और यहाँ 4x आएगा और आखिरी में मिलेगा dx। अब बोलो I = इंटीग्रेशन 0 to 2, पहले कांस्टेंट 12 + 8 20, अब x के टर्म -6 -x -12 -4 -16x और आखिरी में आएगा 3x²। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। पूरे प्रॉब्लम में x के टर्म बचे तो आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। जब इंटीग्रेशन x के साथ करोगे तो 20 का 20x हो जाएगा, इसका x²/2 आएगा, इसका x³ आएगा। आपने हर x के साथ इंटीग्रेशन करके हर टर्म का आंसर ऐसे लाया है। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा, हर x की जगह 2 रखो बेटा, यहाँ 2 रखोगे तो 20 × 2 हो जाएगा
16/2 8, यहाँ x की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 3 कैंसल और x की जगह 2 का क्यूब आएगा 8, ये आएगा टोटल। लोअर लिमिट लेने के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि x की जगह 0 रखोगे तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। अब सोचो आगे क्या मिलेगा, 22 सा 40, ये -32 और ये +8, तो 48 - 32 अल्टीमेटली 16। सो यहाँ पे हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक पहला टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिपल इंटीग्रेशन। बेटा 4-5 प्रॉब्लम मैंने पढ़ा और कुछ प्रॉब्लम आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड गेट द थिंग्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share. Also press the bell icon button for our YouTube channel Akash Wankhede Academy AWV.